आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक साटी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे आपके कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट 24 अप्रैल को घोषित हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और जो विद्यार्थी किसी कारणवश सप्लीमेंट्री या फेल हो गए हैं उनके लिए भी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। क्या वो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कॉलेज के प्रवेश में वो भागीदारी हो सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कैसे क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं में पढ़ चुके हैं लेकिन अब कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। कॉलेज के प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारे काम खुद ही कराने होते हैं, स्वयं कराने होते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको कुछ भी लाभ होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके पूरे रजिस्ट्रेशन से लेकर और अंत तक एडमिशन तक की सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से देते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, जैसे कि आप लोग अभी 12वीं कर रहे थे तो वो कहलाता था आपका केवल शिक्षा विभाग। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च का मतलब है हायर एजुकेशन। तो आप हायर एजुकेशन में क्या करेंगे, आप स्नातक करेंगे। या स्नातक का अर्थ है अंडर ग्रेजुएशन, मतलब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे जब आप कंप्लीट करते हैं कॉलेज 3 साल का 4 साल का जो भी आप करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपको इस वेबसाइट के माध्यम से करना है, जिसका नाम है epravesh.mponline.gov.in। ये जो मैंने आपके सामने पूरा समय सारणी डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, तो ये भी मैंने इसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम में भी इस PDF को उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप समय समय पर डेट देखते रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें। तो सत्र 2024-25 का एडमिशन आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 1 मई 2024 से। 1 मई यानी कि आज से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो हो सकती है कि अभी लिंक एक्टिवेट ना हुई हो सकता है शाम तक हो जाए, लेकिन आप लोग बीच बीच में देखते रहिएगा। 1 तारीख छोड़ 2 तारीख से आप देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी पास हो गए हैं सबसे पहले उनको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने हैं। सबसे पहले उनको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने हैं इसकी जानकारी में भी आपको वीडियोज़ के माध्यम से दूँगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या प्रक्रियाएं होने वाली हैं पूरे रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले होता है ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ, यानी आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि 1 तारीख से प्रारंभ होकर 20 तारीख अंतिम डेट रहेगी, वहां तक आपको चलना है। नेक्स्ट, जब आप 20 तारीख है वो 11:59 रात तक, यानी कि आप कोशिश करेंगे 1 तारीख से 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लें या 15 तक। 20 तक आने की कोशिश ना करें, क्योंकि लास्ट में सर्वर इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। इसके बाद होता है दस्तावेज सत्यापन, यानी आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो आपकी एक डेट आगे तक रहती है। यदि 20 तक रजिस्ट्रेशन है तो 21 तक रहेगा, यदि 21 है तो 22 तक रहेगा, यानी 1 दिन का मौका और एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इसमें आपको ऑनलाइन ही दस्तावेज आपके सत्यापित हो जाते हैं। कुछ कारणवश किसी विद्यार्थी का नहीं होता है ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन, तो आपको अपने नज़दीकी किसी भी कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, आप वहां जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपीज़ लेकर एक बार अपना जो भी रजिस्ट्रेशन आपने कराया है उसकी सब प्रतियां लेकर वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करा सकते हैं। ये सभी को नहीं कराना है, इस बात का ध्यान रखें। ये ऑनलाइन ही होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको आगे समझाते जाऊँगा। जैसे जैसे वीडियोज़ में लाता जाऊँ आप लोग उसको एक एक करके देखते जाइए और समझते जाइए। नेक्स्ट होता है सत्यापन की अंतिम तिथि, मैंने आपको बता दी। उसका टाइम जरूर ध्यान रखिए, शाम 6 बजे तक है। रजिस्ट्रेशन जरूर रात की 11:59 यानी 12 बजे तक है, लेकिन शाम को 6 बजे तक ही आपका वेरिफिकेशन होगा 21 तारीख तक। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी करना, मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं आपने कॉलेज के विकल्प भी भरने होते हैं, जो आपको 1 से लेकर 10 तक कॉलेज के विकल्प, और साथ ही आपको उसके साथ अपने सब्जेक्ट, यदि आप BSc करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, या और जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको अपने विकल्प भरने होते हैं। वो रजिस्ट्रेशन के साथ ही होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो रजिस्ट्रेशन के साथ होता है।
उसमें आपके कॉलेज के विकल्प और कोर्स दोनों के विकल्प भरने होते हैं, जो आप क्रमशः 1 से लेकर 10 तक भर सकते हैं। आपकी मर्जी है, कम से कम आपको 1 भरना होगा, अधिकतम आप 10 भर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप कितने भरना चाहते हैं। नेक्स्ट है सीट आवंटन। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके चॉइस फिलिंग हो जाएगी, जिसको मैंने आपको बताया कि विकल्प भरने हैं, वो चॉइस फिलिंग कहलाती है। तो वो उसके होने के बाद जब आपकी पहली लिस्ट जारी होगी, वो होगी आपकी 25 तारीख को प्रातः 11 बजे। तो 11 बजे टाइम दिया, हो सकता है 12 बज जाए, 1 बज जाए, लेकिन आपको उस दिन हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि उसके लिए भी आपको समय मिलता है। तो 25 तारीख को देख सकते हैं आप, 26 तारीख को देख लीजिए। जैसे ही आप देखते हैं, आप वहाँ पे अपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें एक पंजीयन क्रमांक होता है, एप्लीकेशन नंबर होता है, साथ में एक डेट ऑफ बर्थ होती है, और जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो एक पासवर्ड भी आपको जनरेट करना होता है। पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आप दुकान से कराएं या स्वयं करें तो उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। यदि आपने विकल्प भरने के बाद आपका नाम आ गया है, नाम आने के बाद फिर आपकी उस 25 यानी 26 तारीख से 3 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, फ़ीस भी जमा करा सकते हैं। यदि आपका नाम आ गया है, आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 3 तारीख, 3 जून 2024। इस बात का ध्यान रखिए। यदि आपका नाम आ गया है, आपने अलॉटमेंट लेटर एक निकलता है, आवंटन पत्र जिसे कहा जाता है, यदि वो आप निकाल के भरते हैं और आप फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। यदि आप प्रवेश शुल्क भुगतान नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 3 तारीख अंतिम डेट होगी। ये हमारे फर्स्ट राउंड की बात हो गई। फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना है, क्यों, कब कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब आपका हो जाता है ये पहला, यदि आपका नाम नहीं आया, बाय चांस नहीं आया, यदि आ गया है तो आप सोच रहे हैं कि मुझे इस कोर्स में नहीं लेना है या इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, मुझे अपने ऊपर वाले, मैंने चौथे नंबर का नाम, मान लो आपने 1 से 4 तक भरे और आपका चौथे नंबर पे नाम आया, चौथे कोर्स पर नाम आया, तो आप सोचते हैं मुझे पहले वाला चाहिए, तो आप वहाँ पे अपग्रेडेशन का विकल्प भी ले सकते हैं। जब आप आवंटन यानी कि आवंटन निकलवाते हैं, आवंटन यानी कि आप अलॉटमेंट निकलवाते हैं, तब उसमें एक ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ पे अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर रिक्त स्थान होने की दशा में अपग्रेड महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। मान लीजिए आपने 1, 2 और 3 कॉलेजों को नाम भरे हुए हैं। जब 3 कॉलेज भरे हुए हैं और आपको मान लीजिए इस कॉलेज में नाम आ गया है, तीसरे नंबर पे आ गया और आप चाहते हैं मुझे पहले नंबर पे जाना है, तो आप जब अलॉटमेंट जारी कर रहे होते हैं तब वहाँ पे आपको ये ऑप्शन को क्लिक कर देना है अपग्रेडेशन का। तो हो सकता है यदि पहले वाले कॉलेज में सीट खाली रह जाती हैं तो आपको तीसरे से उठाकर पहले वाले कॉलेज का आवंटन जारी कर दिया जाए, लेकिन ये सीट खाली होने की दशा में है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिक्त स्थान होने पर। अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीट और आरक्षण वगैरह जो भी है उन सब से क्रॉस करके वहाँ पे आपको सीट आवंटित की जाती है। अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में पूर्व में जारी आवंटन यथावत रहे। यदि आपको तीसरे से पहले पे नहीं पहुँचाया गया, सीट खाली नहीं होने के जो भी कारण से भी, तो आप वापस से तीसरे वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपका वो है ना हटेगा नहीं। जैसे कि अब अपग्रेडिंग से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान करना और प्रवेश का भुगतान किए आवेदकों को प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क भुगतान न करने की प्रवृत्ति, वही स्थिति यदि आपका अपग्रेड हो जाता है तो आपको 6 से 10 तारीख तक फ़ीस जमा करा देनी है हर हाल में। ठीक है, यदि अपग्रेडेशन हो जाता है। अब नीचे आते हैं, ये स्नातकोत्तर का टाइम टेबल है तो ये हम नहीं देखेंगे। आगे की जो तिथियाँ हैं उसको हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो आपको जो भी डाउट हो अभी कि क्या करना है, कैसे करना है, जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ आप हमसे मैसेज करके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियोज़ में उनको भी कवर कर लेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। चैनल से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक SRT क्लासेस। इसी नाम से हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है और इसी नाम से हमने इंस्टाग्राम ID भी बनाई हुई है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।